तो इस एपिसोड शुरुआत में हम लोग देखते हैं बूढ़ा आदमी सारे निंजा को ऑर्डर दे रहा होता है, कुछ लोग पीछे से जाओ और कुछ लोग आगे से जाओ। ली फेंग कहता है मैं फ्रंट एंड से जाता हूँ और ब्लैक तुम बैक एंड से जाओ। उसके बाद सारे निंजा गेट के अंदर एंट्री करने ही वाले होते हैं, उनके सामने ली फेंग आ जाता है और बूढ़ा आदमी कह रहा होता है हम लोग तो इनविजिबल हैं, वो हमको नहीं देख सकता। उसके बाद सारे निंजा ली फेंग को घेर लेते हैं। उसके बाद ली फेंग कहता है कि आप वॉरियर गॉड की ग्रैंडपा हो और ग्रैंडपा अपने मन में कह रहा होता है मैं तो इनविजिबल हूँ, वो मेरे को कैसे देख सकता है। उसके बाद ग्रैंडपा सारे निंजा को कहता है अगर तुम लोगों ने इस लड़के को मार दिया तो सोफी तुम्हारी है। ली फेंग कह रहा होता है मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ आदत से मजबूर हूँ। उधर लॉर्ड ब्लैक उसके तरफ के सारे निंजा को खत्म कर लिया होता है और वो कह रहा होता है ये कितने कमजोर थे यार, ली फेंग को कितना टाइम लग रहा है इन लोगों को हराने के लिए। उसके बाद हम लोग ली फेंग को देखते हैं जो कि सारे निंजा को हरा चुका होता है और ग्रैंडपा उससे डर के भाग रहे होते हैं और ली फेंग उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। ली फेंग अचानक से वो ग्रैंडपा के सामने आ जाता है और वो ग्रैंडपा कहता है और ली फेंग उस ग्रैंडपा को अपना तलवार घुसा के मार देता है और वो कहता है जो भी सोफी का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रैंडपा धूल में बदल जाता है और पीछे से कोई ली फेंग के ऊपर हमला करने लगता है और कह रहा होता है ये टाइम को मैं कब से इंतजार कर रहा था। ली फेंग उसके तलवार से बचता है और उसको घायल कर देता है और कहता है आज हमारे जाल में एक बड़ी मछली फंसी है, मैं तुम्हारा चाल समझ गया था इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कब सामने आओगे। उसके बाद वो आदमी अपने हाथ में एक पिल लेता है और ली फेंग के ऊपर फेंक देता है और उधर से भागने लगता है। ली फेंग जाता है और अपने पैर में तलवार घुसाता है, लेकिन वो आदमी तो भाग चुका था, वो बस एक क्लोन था। ली फेंग कहता है इस आदमी को टेलीपोर्टेशन स्किल भी आता है क्या। ये आदमी देखने में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था और मुझे ऐसा लगता है इसको सेकंड प्रिंस ने भेजा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो आदमी को वो जाके सेकंड प्रिंस को कह रहा होता है महाराज मुझे माफ कर दीजिए, वो लड़का मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। थर्ड प्रिंस कहता है वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो क्या एक्सेंडर है। वो आदमी कहता है मुझे भी ऐसा लगता है वो एक्सेंडर हो सकता है। और थर्ड प्रिंस कह रहा होता है सोफी के कैसे कैसे दोस्त हैं यार। उसके बाद उन दोनों की बातें चलने लगता है और वो बूढ़ा आदमी सेकंड प्रिंस को एक आइडिया देता है हमें तो पता चल गया वो लड़का एक्सेंडर है, इसका मतलब बस उससे एक ही आदमी फाइट कर सकता है, रॉयल फैमिली का गार्ड। सेकंड प्रिंस कहता है लेकिन तुम तो जानते हो मैं ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं दे सकता। वो बूढ़ा आदमी कहता है लेकिन महाराज कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। उसके बाद सेकंड प्रिंस डिसाइड करता है मैं ब्लड क्लिंग गार्ड को भेजूंगा ली फेंग को किल करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोफी को जो कि सो के उठती है और कैरी होती है। मैं ना बहुत टाइम सो गई, ये तो आफ्टरनून हो गया, लास्ट नाइट हमारे बीच क्या कुछ हो गया। और वो रात की बात को याद करते करते खुश होने लगती है। उसके बाद वो दौड़ के ली फेंग बोल के उधर से चलने लगती है। उसके बाद हम लोग लॉर्ड ब्लैक और ली फेंग को देखते हैं जो कि बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उधर सोफी आती है और बोलती है क्या लास्ट नाइट कुछ हुआ था, तुमने जो उस लड़के को मारा था इसलिए तुम्हारे ऊपर किसने हमला तो नहीं किया ना। ली फेंग कहते हैं हाँ ऐसा कुछ हुआ था लेकिन कोई ना मैंने डील कर लिया। सोफी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं जैसे कि क्या इसने एल्डर को मार दिया, अब तो हमारे गिल्ड में हंगामा होगा। ली फेंग कहता है मैं हूं ना तुम्हारे लिए, आपसे तुम शांति से सो सकते हो। सोफी बोलती है ली फेंग थैंक यू और सोफी ली फेंग को गले से लगा लेती है। लॉर्ड ब्लैक अपने मन में कह रहा होता है फिर से चालू हो गया इन दोनों का। उसके बाद उन लोगों के गेट पर कोई नोक नोक करता है और सोफी बोलती है तुम लोग जल्दी से जाओ और छुप लो, हमारे गेट पे कोई भी आ सकता है। और दोनों छुप जाते हैं और सोफी जाके गेट खोलती है। बाहर जंगलंग सिटी का थर्ड प्रिंस होता है जो कि बहुत ज्यादा छोटा होता है। ली फेंग और लॉर्ड ब्लैक कह रहे होते हैं ये लड़का क्या कूल बनने की कोशिश कर रहा है। थर्ड प्रिंस कहता है मिस सोफी मैंने तुमको बहुत दिनों के बाद देखा, तुमको डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता हूँ लेकिन मुझे तुमसे कुछ काम है। वो दोनों अंदर जाते हैं और थर्ड प्रिंस दो फोटो दिखाता है और कहता है क्या तुम इन दोनों को जानते हो। सोफी बोलती है ये ड्राइंग बहुत ही ज्यादा बकवास है, मुझे नहीं पता ये कौन है। थर्ड प्रिंस बोलता है अगर सोफी तुम जानते हो तो बोल दो ना, मैं इन लोगों से कुछ सीखने आया हूँ, इसलिए मैं इन लोगों से फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। सोफी बोलती है हाँ ठीक है और वो ली फेंग को बुलाती है। ली फेंग और लॉर्ड ब्लैक दौड़ते हुए आते हैं और अपने अपने फोटो को देखने लगते हैं। थर्ड प्रिंस कहता है तुम वो ब्लैक ड्रैगन हो ना। ली फेंग कह रहा होता है मुझे पता था वो लड़का ड्रैगन का फैन होगा। उसके बाद थर्ड प्रिंस कहता है मिस्टर ली फेंग आप कैसे हैं। और वो थर्ड प्रिंस बताता है मेरे सेकंड ब्रदर ने ब्लड पाथ की ऑर्डर दे दिया है। सोफी बोलती है क्या, और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।